नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने देखा था जैन धर्म। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म। तो कल की क्लास में हमारा जैन धर्म पूरा हो गया था, हमने उसको उसको अच्छे से देख लिया था। तो जैसे कल की क्लास में हमने पूरा एक बैकग्राउंड समझा था कि कैसी जो है परिस्थितियाँ चल रही थी समाज में और कैसी परिस्थितियों के बीच में बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। ठीक है। तो आज की कल हमने बौद्ध धर्म को देख लिया था, आज हम देखेंगे, सॉरी, कल हमने जैन धर्म को देख लिया था और आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को देखने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग स्टोरी समझ लेंगे तो स्टोरी से जो फैक्ट्स हैं उनको आप रिलेट कर लेंगे। तो ठीक है, तो आपको पता है कि उस समय क्या माहौल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल के बाद जो महाजनपदों का काल था, क्या माहौल चल रहा था? कर्मकांड, यज्ञ, हिंसा। ठीक है। तो इन्हीं सब से विचलित होकर जो हम देखते हैं कि एक महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर एक राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो जो है कहाँ के राजकुमार थे? वो कपिल वस्तु के राजकुमार थे। ठीक है। तो अपने एक शांत महल की सारी की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं एक सन्यासी। वो बन जाते हैं एक सन्यासी। उनके पिता तो ये चाहते हैं कि भाई उनका जो लड़का है, यानी कि सिद्धार्थ जो है, जो उनका लड़का है, वो जो है राजकुमार जो है वो सम्राट बने। ठीक है। और उसके सम्राट बनने के लिए वो इतनी, उनका जो जीवन था राजकुमार सिद्धार्थ का, इतना जो है कपिलवस्तु के जो राजा थे उन्होंने इतना जो है इनके जीवन को विलासितापूर्ण बनाया, कोशिश की। क्योंकि एक बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं, क्या था ना कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उस समय एक भविष्यवाणी की थी, एक ज्योतिषी ने बताया था कि ये जो सिद्धार्थ हैं ये या तो बड़े होकर एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़ा ये सन्यासी बनेगा। तो जो महाराजा थे, ठीक है, कपिल वस्तु के जो महाराजा थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका लड़का क्या बने, सन्यासी बने। तो उन्होंने पूरी कोशिश की इनको जो है सांसारिक जीवन से जोड़ने की। लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है कि जो होना होता है वही होता है। ठीक है। तो एक दिन ये जो है अपने महल से अपने जो इनका सारथी था उसके साथ घोड़े पे निकलते हैं। और ये महल से जब निकलते हैं बाहर अपने राज्य में, तो वहाँ पे इनको चार दृश्य दिखाई देता है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। एक वृद्ध बीमार बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ठीक है, मृत एक, फिर उसके बाद एक आदमी दिखाई देता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, फिर एक संत दिखाई देता है। तो उन सारे दृश्यों को देखकर इनके मन में एक परिवर्तन आता है और ये जो है सांसारिक सुखों का अपने उसी दिन त्याग कर देते हैं। यानी कि एक राजकुमार जो कि अपने पूरी विलासितापूर्ण जीवन, सांसारिक जो सुख है सब को त्याग देता है वहीं से, और एक सन्यासी बन जाता है तथा इस संसार के जो दुख हैं इनके सत्य को खोजने के लिए निकल पड़ता है कि क्या इस संसार में दुख ही दुख है, और यदि दुख है तो उस दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो इन्हीं प्रश्नों को अपने अंतर हृदय में संजोकर जो सिद्धार्थ थे वो क्या कर देते हैं, अपना गृह त्याग कर देते हैं। और फिर आगे चलकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, कितने अनुयायी जुड़े, और आज भी जो है बौद्ध धर्म जो है कितना प्रासंगिक है आप सभी को पता ही है। तो चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। ये हुई कहानी। कहानी इसलिए बता दी है कि ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो कल की क्लास यहीं से ख़त्म हुई थी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तो जो आपके गौतम बुद्ध थे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये कहाँ है? ये कपिलवस्तु में है आपका। ठीक है। तो कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। ये किस कुल से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। किस कुल से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मृत्यु इनकी 443 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जब ये 80 वर्ष के थे। जब ये 80 वर्ष के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु से भी रिलेटेड एक कहानी है, लेकिन इतनी सारी कहानियाँ देखेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतना याद रखना है कि 443 ईसा पूर्व
में कुशीनगर में 80 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हुई। पूछता है मृत्यु इनकी कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है कि कुशीनगर में हुई। कहाँ पे? कुशीनगर में हुई। और ये कुशीनगर क्या था? तो ये कुशीनगर हम लोगों ने जब महाजनपद वाली क्लास देखी थी तो उसमें क्या देखा था कि जो आपका मल्लगढ़ राज था उसकी राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन था जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। अभी देखा हमने कि इनके पिताजी ने भाई पूरी कोशिश की कि हमारा बेटा सन्यासी ना बने, उनकी शादी करवा दी गई और जितने भी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं इनके जीवन में सब दिया गया, लेकिन अंततः ये बने तो सन्यासी ही बने। तो इनके पिता का नाम हम देख लिए क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित इनकी माता थी और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पालन पोषण होता है वो इनकी सौतेली माता यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। तो इनका पालन पोषण कौन किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर इनकी शादी हो जाती है। तो शादी किससे होती है? शादी होती है यशोधरा से। किससे शादी होती है? यशोधरा से। और जब 16 वर्ष की उम्र में थे तब। ठीक है, और उसके बाद इनको एक पुत्र भी होता है। उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये अब इनका सांसारिक जीवन यहाँ से इनकी सांसारिक जीवन समाप्त होता है। फिर ये क्या कर लेते हैं? ये गृहत्याग करते हैं। गृहत्याग कैसे करते हैं? तो बताया आपने, ये सारथी चेन्ना के साथ, इनके सारथी का नाम था चेन्ना, अपने सारथी चेन्ना के साथ अपने रथ पे बैठ के महल से निकलते हैं। तो इनको दिखाई देता है एक वृद्ध व्यक्ति। क्या दिखाई देता है? एक वृद्ध व्यक्ति। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये जो तीन ये दृश्य थे, ये दिखाई देता है इनको, इस संसार की वास्तविकता इनको दिखती है कि संसार में क्या है। इस संसार में दुख है, वृद्ध व्यक्ति दुखी है, बीमार व्यक्ति दुखी है और लास्ट में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, सबकी मृत्यु होती है। तो ये थी इस संसार की वास्तविकता। फिर इनको एक दिखता है सन्यासी। सन्यासी के रूप में कहा जाता है कि इनको दिखता है कि इन ये सारे दुख हैं, इन दुखों से मुक्त एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये भी सोचते हैं अब मैं भी सन्यासी बनूंगा और मैं भी ढूंढूंगा कि इन जीवन के दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो इन्होंने इसी के साथ 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया। तो इनके जो गृह त्याग की घटना थी वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ये चीज़ याद रखना है। क्या होता है ना कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं और हर घटनाओं को एक नाम दिया गया है। ठीक है, कीवर्ड है। तो वो कीवर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये घटना किससे संबंधित है? तो महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? गृह त्याग से संबंधित है। यहाँ तक की कहानी आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने संन्यास लिया, तो संन्यास लेने के बाद इनके गुरु बने। तो इनको दो गुरु आपको याद रखना है, एक थे अलार कलाम और एक थे रुद्रक रामपुत। ठीक है, तो अलार कलाम इनके गुरु जो है वैशाली में अलार कराम से इनकी मुलाकात हुई थी और राजगिरी में रुद्रक रामपुत से। तो इनका पूछा जाए प्रथम गुरु कौन था? तो अलार कलाम। और द्वितीय गुरु पूछा जाए तो रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, इन दो गुरुओं को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग के बाद 6 वर्षों के पश्चात इन्होंने 6 वर्ष तक ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकते रहे और कठोर इनके जो है संघर्ष के बाद 6 वर्षों के पश्चात इन्होंने बहुत क्या किया? तपस्या की। तो 6 वर्षों के बाद इनको कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया में आपको याद रखना है फाल्गु नदी थी। फाल्गु नदी थी बोध गया में। उसी बोध गया के फाल्गु नदी के तट पे एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, वो दिन कौन था? वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। वैसे देखेंगे हम कि वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है यानी कि जो वैशाख पूर्णिमा का अवसर है, ये गौतम बुद्ध के जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सब इनकी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई हैं। ठीक है, तो कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। किस नदी के तट पर? तो निरंजना या फिर फाल्गु नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उम्र क्या थी? तो 29 की उम्र में गृह त्याग किया था। 6 वर्षों के पश्चात यानी कि हो गया 35 साल के। जब 35 साल के हो गए तो इनको मिल गया ज्ञान। क्या मिल गया इनको? इनको मिल गया ज्ञान। इनको हो गई ज्ञान की प्राप्ति। जैसे हमने देखा था कि जब भगवान वो थे आपके जो महावीर स्वामी थे, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको कई सारे नामों से जाना गया था ना। तो उसी प्रकार इनको भी कई सारे नामों से जाना गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस पेज को थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये कल की क्लास का कंटेंट है। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको किन नामों से जाना गया वो नाम हम देखेंगे। तो एक तो इनको बुद्ध, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है,
बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है कि प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है विद्वान, यानी कि जिसको जीवन का सार तत्व मिल गया है, जिसको बुद्ध तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, जिसके ज्ञान चक्षु जागृत हो गए हैं, जिसको इस संसार के वास्तविक ज्ञान का नॉलेज हो गया है, ठीक है, यानी कि जिसका दिमाग प्रबुद्ध हो गया वास्तविक रूप में, वो क्या कहलाया, इसी वजह से इनको क्या बोला जाने लगा, बुद्ध, ठीक है। उसके बाद तथागत भी इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, तथागत, तथागत, तथागत का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे बुद्ध जी थे, तो बुद्ध जी को क्या था कि उनको वास्तविक ज्ञान पता था। तो जो एक व्यक्ति होता है जैसे जिसको सत्य का वास्तविक ज्ञान पता है, ठीक है, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आपका ज्ञान सत्य है, जो हमारी आपकी संसार के विषय में जो धारणाएं हैं वो सत्य नहीं है। तो जिसकी धारणाएं सत्य होती हैं संसार के विषय में, जिसके ज्ञान सत्य होता है, वो कहलाता है तथागत, ठीक है। अगला वर्ड इनका नाम इनको बोला जाता है शाक्य मुनि। तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे, और शाक्य कुल से संबंधित थे और संन्यास ले लिया तो बन गए ऋषि, यानी कि मुनि बन गए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है, ठीक है। और याद रखना है, इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। तो ये भगवान बुद्ध के कुछ नाम हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि, तथागत और बुद्ध। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है, तो हमने कल देखा था ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अब ये ज्ञान क्या करेंगे, लोगों को देना शुरू करेंगे, लोगों को बताएंगे, ठीक है, संसार की वास्तविकता के बारे में जो भी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने भी ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान, पहला ज्ञान कहाँ पे दिया, तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश, इनके प्रथम उपदेश की चर्चा देते हैं। अब इनको ज्ञान हो गया, इन्होंने पहले गृह त्याग किया, ठीक है, फिर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, यानी कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान अर्जित किया, ये बुद्ध कहलाए। अब ये उपदेश देना शुरू कर दिए, भगवान बुद्ध अब उपदेश देना शुरू कर दिए। तो प्रथम उपदेश के बारे में हमें देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रथम उपदेश के बारे में, ठीक है। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, स्थान पूछा जाए तो सारनाथ। और सारनाथ का आपको याद रखना है, जो इसका पुराना नाम है, तो पुराना नाम इसका है ऋषिपत्तनम। सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। सारनाथ में ही इन्होंने अपना क्या पहला उपदेश दिया। किसको दिया, तो अपने 5 शिष्यों को दिया, अपने 5 शिष्यों को दिया। किसको दिया, तो अपने 5 शिष्यों को दिया। अब ये हो गया किसको दिया। अब मेन बात आती है कि क्या दिया इन्होंने, ज्ञान दिया तो ज्ञान में क्या बतलाया इन्होंने, ठीक है। तो ज्ञान में इन्होंने जो बताया उसके लिए कीवर्ड आता है, इन्होंने 4 आर्य सत्यों को बताया, 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब होता है यही जो है 4 जीवन के अटल सत्य हैं। ये क्या है, इनको 4 आर्य सत्य क्या बोला गया, उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य का मतलब कि यही 4 जो है जीवन के अटल सत्य हैं, यानी कि यही सत्य है इस संसार का, इस संसार में यही सत्य है। तो क्या सत्य है, आप लोग भी जान जाइए सत्य, ताकि आप लोगों को भी मुक्ति मिल जाए। यहाँ तो चलिए देखते हैं 4 आर्य सत्य में इन्होंने क्या बताया। तो पहला आर्य सत्य बताया कि जीवन दुखमय है, संसार दुखमय है, ठीक है, क्या है, संसार दुखमय है। पहला इन्होंने आर्य सत्य बताया कि संसार दुखमय है, ठीक है। दूसरा आर्य सत्य इन्होंने बताया, तो दूसरा आर्य सत्य जो इन्होंने बताया वो क्या बताया, बोला कि जो दुख है ना, उन सब दुखों का एक ना कोई कारण है, उन सब दुखों का कोई ना कोई कारण है, यानी कि दुख फालतू में नहीं हो। जैसे अभी देखिए संसार में हम लोगों के जीवन में दुख है, चलिए मान लिए दुख है, दुख क्यों है, तो दुख कहीं ना कहीं, हर दुख के पीछे एक कारण है, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं, हमें जो मिला है मुझसे संतुष्ट नहीं है, हमारी तृष्णा जो है वो हरदम बढ़ी रहती है। तो हर दुख का क्या होता है, कारण। और तो फिर कारण है, तो इन्होंने बोला कारण ही नहीं है, उसका निवारण भी है, उसका निवारण भी है, यानी कि इन दुखों का अंत करना भी संभव है, इन दुखों को हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। और फिर बोला कि निवारण ही नहीं है, मैंने उस निवारण के मार्ग को भी ढूंढ लिया है, मैंने उस निवारण के मार्ग को ढूंढ लिया है। और वो मार्ग क्या है, वो मार्ग है आपका अष्टांगिक मार्ग, वो मार्ग है आपका अष्टांगिक मार्ग। अब इसकी चर्चा करेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक बार फिर से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला आर्य सत्य उन्होंने बताया कि संसार में दुख है, ठीक है, यानी कि जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है, और इन दुखों का कोई ना कोई कारण है।
बेसिकली हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी जो तृष्णा है, आशाएं हैं, ठीक है, इच्छा है, यही सब जो है दुखों का कारण बनती है, ठीक है। और इन दुखों का जो है निवारण भी किया जा सकता है, इन दुखों का निवारण भी किया जा सकता है। दुख तो है, दुख का कारण भी है, और हम लोग दुख का निवारण भी कर सकते हैं। और उस दुख के निवारण का मार्ग भी इन्होंने बताया, जो कि अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जो कि अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम अपने दुख को खत्म कर सकते हैं, हम अपने दुख को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को हम लिखे हैं जिससे आपको लिए आसानी होगी। देखिए, हमने देखा कि 4 आर्य सत्य बताए भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में, तो ये आ जाता है इनकी शिक्षाओं के अंदर। तो इनकी शिक्षाएं क्या हैं? 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का समुदाय यानी कि दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे बोला जाता है कि मार्ग, ठीक है, दुख निवारण का मार्ग, ठीक है। तो अब दुख निवारण का मार्ग क्या है? तो दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, अब हम देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 जो है चीज़ें आती हैं, 8 चीज़ें आती हैं जिनके अनुसार हमें अपने जीवन को जो है ढालना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये जो है जीवन जीने के लिए ये 8 मार्ग हैं। अगर इनके आधार पर जीवन जिएंगे तो हमें दुख नहीं आएगा। क्या है ये? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब होता है, देखिए, का मतलब होता है कि भली भांति, अच्छा, जो अच्छा होता है, जो भली भांति। एक सम्यक का मतलब होता है कि भली भांति। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि अपनी दृष्टि सही करो, यानी कि जो सही है वास्तविकता को देखना शुरू करो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जो वास्तविक चीज़ें हैं उनको देखना शुरू करो, ठीक है, सकारात्मक और वास्तविक चीज़ों को देखो। और सम्यक संकल्प, जो आपका संकल्प हो ना, जो आप सोचें, जो आप कर कुछ, जैसे आपके अंदर हृदय में कुछ इच्छाएं आ रही हैं, तो वो भी सम्यक हो, वो भी अच्छी हो, सकारात्मक हो, ठीक है, वो नकारात्मक ना हो, साधारण एकदम समझा रहे हैं आपके, कि वो भी सम्यक हो, वो भी अच्छी, जो अच्छा संकल्प आपके अंतर हृदय में हो। सम्यक वाक, बोलो भी तो आप जो बोलो वो अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, ठीक है। सम्यक कर्म, यानी कि कर्म आप अच्छा करो। सम्यक आजीव, जीवन यापन करने के लिए जो आपकी आजीविका का साधन हो वो भी सम्यक हो। सम्यक का मतलब कि अच्छा, जो भली बात, अच्छा का मतलब जो भी नैतिक रूप से सही हो, ठीक है। तो आजीविका भी आप अच्छे रूप से ग्रहण करो। सम्यक व्यायाम, आपका जो एक्टिविटीज़ हो वो भी सम्यक हो। सम्यक स्मृति, आप जो जैसे कुछ पढ़ें, कुछ अपनी स्मृति में कुछ ला रहे हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज अपने अंतर्हृदय में इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो आपकी स्मृति हो वो भी सम्यक हो, शुद्ध हो, ठीक है। उसके बाद सम्यक समाधि लास्ट में आता है। तो ये चीज़ें आपके अष्टांगिक मार्ग में आती हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। और 8वां आपका सम्यक समाधि है, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके जीवन परिचय को देखा। फिर हमने देखा कि उन्होंने कैसे जो है गृह त्याग किया, गृह त्याग के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश से उनकी जो है शिक्षाएं हमने देखी कि उन्होंने उपदेश में किन शिक्षाओं को दिया। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का मार्ग उन्होंने बताया, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा? अष्टांगिक मार्ग देखा, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जैसे हमने देखा था कि शादवाद या फिर अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है, उसी प्रकार प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद पूछता है आपसे कि किस धर्म से संबंधित है। तो प्रतीत समुत्पाद आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये प्रतीत समुत्पाद बेसिकली है क्या? तो ये कुछ नहीं है, जो देखिए गौतम बुद्ध ने बताया कि इस संसार में जो है दुख है। उसके बाद बोला कि जब हम आपके अपने दुखों को खत्म कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इन दुखों को खत्म कैसे किया जाए? तो इन्होंने एक कार्य कारण की श्रृंखला पेश की। जैसे इन्होंने बताया कि ना कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, तो उन्होंने एक कार्य कारण की श्रृंखला पेश की, जिसके अंतर्गत कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम सीधी सी बात है, जैसे अगर हम आसमान में देखें कि धुआं उड़ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं आग लगी होगी, ठीक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इसके पीछे ना कोई ना कोई कारण जुड़ा है कि किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक कार्य कारण की श्रृंखला है प्रतीत समुत्पाद, और कुछ नहीं है, एक सिद्धांत है जिसके अंदर इन्होंने कार्य कारण के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, उसमें विश्लेषण किया है। तो वो क्या है? प्रतीत समुत्पाद। और किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये हो गई यहाँ तक की क्लास। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं फिर से, शायद वो नोट्स में नहीं लिखी हुई है।
तो जो आपके हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, तो इनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, हर घटना के लिए एक प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है। हर घटना के लिए एक प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है। तो किस घटना के लिए क्या प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहली घटना इनके जीवन की क्या है भाई? इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण घटना तो यही है ना, इन्होंने गृह त्याग किया होता, ना इस फिर गृह त्याग ना करते तो भाई ये अपना सम्राट बनते, कपिलवस्तु के सम्राट बनते, तो कुछ और कहानी होती, न बौद्ध दर्शन आया होता न ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर इनको मिली, अगला क्या इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है भाई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद क्या? इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से जन्म के लिए जो इनके जन्म के लिए जो प्रतीक चिन्ह आता है वो है कमल एवं साण। कमल एवं साण के प्रतीक चिन्ह जैसे आ जाएगा तो उसका मतलब है कि ये इनकी घटना को प्रदर्शित कर रहा है। कमल और साण का चिन्ह इनके जन्म को प्रदर्शित करता है। इनके जन्म से जुड़ी हुई घटना को कमल एवं जो साण होता है वो प्रतीक चिन्ह है इनके जन्म से। गृह त्याग से क्या है? तो घोड़ा, लास्ट टाइम में घोड़े पे गए थे किसके साथ? अपने सारथी के साथ। सारथी का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताओ, अभी हमने देखा। तो चलिए, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति इनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, तो उसका प्रतीक चिन्ह बन गया पीपल। निर्वाण के लिए आता है पद चिन्ह। निर्वाण के लिए आता है पद चिन्ह। ठीक है। अच्छा, एक और घटना है इनके जीवन की, वो भी देख लेते हैं। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश के लिए क्या आता है प्रतीक चिन्ह? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक चिन्ह आता है वो है आपका मृग सहित चक्र। तो ये इनके प्रथम उपदेश से संबंधित ये चिन्ह है। ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्लास में आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स को देखने हैं। कुछ अभी ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इनको देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि आनंद थे, आनंद इनके शिष्य थे, जिनके आग्रह पर इन्होंने जो है, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली। देखिए ये लिखा है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, तो यहाँ लिखना है आनंद। आनंद इनके शिष्य थे, उनके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली। ठीक है, ये हो गया आपका एक फैक्ट कि आनंद के अनुमति पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली। ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनकी मौसी को हमने देखा, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब देखिए आनंद ने पहले तो ये समझिए कि बौद्ध धर्म में जो अनुयायी बनते थे वो महिलाएं नहीं होती थी। तो आनंद ने गौतम बुद्ध जी से निवेदन किया कि प्रभु महिलाओं को भी शामिल कर लीजिए। बुद्ध जी नहीं चाहते थे कि महिलाएं संघ में आएँ। ठीक है, उनका जो भी मंतव्य रहा हो, अभी हम इतना ही देखते हैं। तो संघ में जब महिलाओं को शामिल करने का निवेदन किसने किया? तो आनंद ने किया। और आनंद की बात मान ली। किसने मान ली? गौतम बुद्ध ने मान ली। तो मानने के बाद अब कोई ना कोई पहला आदमी होगा जो शामिल होगा, कोई ना कोई पहली महिला होगी। तो वो पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है, इन्होंने तो पाला पोसा था, क्योंकि माता जी की तो मृत्यु हो गई थी। माता का क्या नाम था? माता का नाम था महामाया। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वापस। तो प्रजापति गौतमी जो कि प्रथम महिला भिक्षुणी थी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, अब महत्वपूर्ण स्थानों को देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो श्रावस्ती थी कौशल में, वहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये वैशाली लिखा है, वैशाली इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम कि जो आपकी प्रजापति, ये पहली महिला भिक्षुणी शामिल कहाँ हुई थी, ये आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि वैशाली में शामिल हुई थी। अभी ये फैक्ट छूट जाता है। ठीक है, इसीलिए लिख के लाते हैं ताकि चीज़ें जो है कुछ छूटने ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि जैसे हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं तो कुछ पॉइंट मिस हो गया दिमाग से तो नहीं आ पाता, और हो सके तो वो इम्पॉर्टेंट हो, वही आपके पेपर में आने वाला हो, तो इसीलिए लिख लेते हैं। तो वैशाली में जो आपकी प्रजापति गौतमी थी पहली महिला भिक्षुणी, वो कहाँ संघ में शामिल हुई? तो वो वैशाली में शामिल हुई। किसके निवेदन पर महिलाओं को शामिल किया गया? तो आनंद के निवेदन पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया बुद्ध जी ने? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। कहाँ में दिया? श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती जो आपका कौशल में है। ठीक है, सॉरी, हम महाजनपद जब पढ़े थे, महाजनपदों वाली क्लास याद है आपको? उस समय थोड़ा सा याद करिए कितने महाजनपदों को हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ महाजनपदों का नाम आपको याद है?
याद आ रहा होगा तो जो श्रावस्ती है, कौशल है, ये सब आपको याद आ रहा होगा कि कौशल महाजनपद की राजधानी ही क्या थी, श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद था कहाँ, तो कौशल महाजनपद फैजाबाद में था। ठीक है, हमने यूपी में देखे थे कितने महाजनपद थे यूपी में, काशी था, कौशल था, मल्ल था, वत्स था, कुरु था, पांचाल था, सूरसेन था, चेदी था। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती में ही बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ठीक है, आप लोगों को हम पीछे से भी रिलेट कर देते हैं कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। आज थोड़ा सा आवाज़ जो होगी वो स्लो होगी और थोड़ा सा बहुत सोए सोए टाइप लग रहे होंगे, क्योंकि समस्या ये है ना कि पिछले 2-3 दिनों से जो है तबीयत सही नहीं चल रही है और जॉब भी करनी होती है, वीडियो भी बनाना होता है, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत जो चल रही है, तो वीडियो आपकी रिकॉर्ड होती है। अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग 11-12 बजे ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो तब तक शरीर की थोड़ा एनर्जी जो होती है ना वो ख़त्म हो चुकी होती है, फिर भी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी प्रयास है, अपने लिए भी प्रयास है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया आपको याद रखना है। तो अंतिम उपदेश इनका एक शिष्य था जिसका नाम था सुबध। जिसका नाम क्या था, सुबध। तो सुबध को ही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, सुबध को। और कुशीनगर में कहाँ पे दिया था, तो कुशीनगर में किसको दिया था, तो सुबध को दिया था। किसको दिया था, सुबध, सुबध। ठीक है, सुबध को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था और कहाँ पे दिया था, तो कुशीनगर में दिया था। अब आपको बताना है कि कुशीनगर भी किसी महाजनपद की राजधानी थी। किस महाजनपद की राजधानी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। तुरंत कमेंट करिए। और अगर आपको चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि मल्टीपल बार क्लासों को देखिए, उसका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को पढ़िए। देखिए एक बात आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है। जब आप अपना नोट्स बनाएंगे, जैसे ये मेरा नोट्स है ना, ये मेरा नोट्स है, मैंने ऐसे नोट्स बना लिया, मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा। तो जब आप ये नोट 10 बार पढ़ेंगे ना, तो रटने वाली चीज़ नहीं, आपके अंदर एक विजुअल मेमोरी बन जाती है। ऐसे आप जब पेपर में बैठेंगे ना तो आपको याद आएगा कि गौतम बुद्ध के बारे में, मृत्यु के बारे में मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे थे यहाँ। तो ये विजुअल मेमोरी आपके दिमाग में पूरा पेज छप जाता है जब 10 बार पढ़ते हैं, तब चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं कि आप लोग केवल क्लासेस देखने में, यहाँ वहाँ का पीडीएफ बटोरने के चक्कर में मत रहा करिए। कहीं से भी पढ़िए, यहाँ से अच्छा लग रहा है कंटेंट ये जो हम दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, यहाँ से अच्छा लग रहा है यहाँ से पढ़िए, कहीं और से अच्छा लग रहा है कहीं और से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। एक ही लोगों को फॉलो करिए, एक ही जगह से एक सब्जेक्ट पढ़िए, उन पे विश्वास करके वो सब्जेक्ट आपको पढ़ डालना है। हम या फिर कोई और हो, कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़िए, बीच में आपको भटकना नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, मल्टीपल बार रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक चीज़ हम लिख के दे रहे हैं भाई, जो कुछ लोग जिनका IQ लेकर लेवल 150 है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो कि चीज़ों को एक बार पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने इस एंशियंट हिस्ट्री को मिनिमम, मेरा जो नोट्स है मैंने उसको 15 से 20 बार पढ़ा होगा। अगर आप मेरा ओरिजिनल नोट्स देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये नोट्स है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए ये थी आपके ज्ञान की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे थे, हम लोग भटक गए थे टॉपिक से। तो अंतिम उपदेश हमने देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो आगे, अच्छा आगे हम एक कीवर्ड छूट रहा है। कीवर्ड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी हम जैन धर्म या बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में 2 वर्ड आते हैं। एक आता है निर्वाण, एक आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, जैन धर्म में आता है कैवल्य और एक आता है, हिंदुइज्म में आता है मोक्ष की अवधारणा। ठीक है, इन सभी शब्दों को समझेंगे। पहले हम बौद्ध धर्म में निर्वाण को समझते हैं। देखिए निर्वाण का मतलब होता है कि जैसे जब भगवान बुद्ध थे तो जब इनके अंदर की जितनी तृष्णा थी खत्म हो गई, अज्ञानता खत्म हो गई, इनको दुखों से मुक्ति हो गई। जीवित रहते रहते जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या था, जीवित थे, लेकिन इनको दुख नहीं था, इनके अंदर तृष्णा नहीं थी, लालच नहीं थी, अज्ञान नहीं था, ज्ञान इनके अंदर प्रज्वलित हो चुका था, ज्ञान का दीपक जल चुका था। तो वो जो अवस्था होती है कि जीवित रहते हुए आप जो है इस संसार की वास्तविकता को जान चुके हैं और समस्त दुखों से मुक्त हो चुके हैं और आप प्रबुद्ध हो चुके हैं, ये अवस्था कहलाती है निर्वाण। ये अवस्था क्या कहलाती है, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण बेसिकली साधारणता समझें तो मृत्यु है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट, ये वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि आपका शारीरिक देहांत हो गया, साथ साथ
नॉर्मल आदमी तो मृत्यु हो रही है तो उसको अभी फिर से जीवन में उसका फिर जन्म होगा। जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वो यही कहती है कि आपका फिर से पुनर्जन्म होगा। आप जो है मृत्यु और जन्म के चक्र में अभी फंसे हुए हैं, अभी आप निकले नहीं हैं। लेकिन महापरिनिर्वाण का मतलब था कि आपकी मृत्यु हुई क्योंकि आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, आपने इस संसार की वास्तविकता को जान लिया है। अब मृत्यु के बाद आप जब मृत्यु हो गई आपकी तो आप इस संसार में फिर से नहीं आएंगे, यानी कि आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो वो कहलाती है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है मोक्ष आता है हिंदू धर्म में। हालांकि जब दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी इसमें अंतर होते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर सबके दर्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके आधार पर चीज़ें परिवर्तित होती हैं। बेसिकली यही है जो हिंदू धर्म में है, सेम चीज़ मोक्ष है। जब आप जीवन से आपका शारीरिक देहांत हो गया और आप दोबारा संसार में नहीं आएंगे। पारलौकिक चीज़ें हैं तो ये होती है मोक्ष। सामाजिक रूप से नहीं समझा सकते, पारलौकिक चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, क्या है कैसे है उसको आप मत जानिए। बस ये जानिए कि निर्वाण क्या है। जब आप जीवित हैं, आप जीवित हैं लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपके अंदर की तृष्णा खत्म हो गई है, आपकी अज्ञानता दूर हो गई है, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। महापरिनिर्वाण क्या है? जब आपका देहांत हो गया, साथ ही साथ अब आप जीवन चक्र के झंझट से छुटकारा पा लिए। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है मोक्ष का। अब देखते हैं हम जैन में। तो जैन में जो वर्ड आता है वो आता है कैवल्य। क्या आता है? गलत लिख दिए थे। देखिए लिख जैसे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं या कहीं कहीं टाइपिंग किए हैं ये जो है, ठीक है। तो जो कंटेंट है कभी कभी क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे बोलने में उतने प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं कि पढ़ा रहे हैं 10 साल से, बोल भी ले रहे हैं साथ में लिख भी रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कंसंट्रेशन नहीं है, हम लिख कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और गया है। बौद्ध लिख रहे हैं तो बौद्ध लिखा हुआ है, धा हट गया, दा लिख दिए हैं। धर्म लिख दिए हैं तो धम लिख उठा है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप लोग इग्नोर किया करिए, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन है तो ह्यूमन से गलतियां होती रहती हैं, तो छोटी गलतियों को आप लोग इग्नोर किया करिए, हो जाता है। आपको जो फैक्ट बताया जा रहा है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। हिंदी पे मत ध्यान दिया करिए। वैसे सही लिखा है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हर जगह सही हो, क्योंकि हम रीचेक भी करके लाते हैं, क्योंकि अकेले ही सारा काम करते हैं तो कभी कभी गलती हो सकती है, ठीक है। तो देख रहे थे हम जैन में जो सेम कॉन्सेप्ट है कैवल्य कहलाता है, यानी कि जैन धर्म में जो मुक्ति का नाम है वो कैवल्य है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कैवल्य को, निर्वाण को और महापरिनिर्वाण को। इन वर्डों को हमने, इन शब्दों को समझा कि आखिरकार ये शब्द होते क्या हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं के ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हम कहाँ पहुँचे हैं? आज की क्लास में हमने बुद्ध भगवान के अंतिम उपदेश को देख लिया, प्रथम उपदेश को देख लिया, इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को देख लिया, इनके जीवन परिचय को देखा, माता पिता का नाम देखा, इन्होंने कैसे जो है अपना सुख त्याग कर जो है गृह त्याग कर दिया, सुखों को त्यागा मतलब गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जीवन और उनकी घटनाओं से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्हों को देख लिया। इस क्लास को आप लोग रिवीजन करिएगा। अगली एक क्लास अभी बौद्ध धर्म की और आएगी, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म में कुछ और फैक्ट्स बचे हुए हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। बाकी आज की क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हों वो उनके साथ इस क्लास को शेयर भी करिए। और कोई सुझाव देना चाहते हैं आप लोग तो बिल्कुल बेझिझक सुझाव दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है हम लोगों का। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे यूपी एग्जाम मंत्रा तो वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा तो ये जो नोट्स हमने बनाया है, इन नोट्स का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से पीडीएफ अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्लास खत्म करते हैं।